Listen, just spoke about your routines, but you are facing some hesitation from the podium. Whenever you are speaking from the podium, you are facing some hesitation. Do you know why you are facing hesitation? Because you don't want to build up your communication skills. You don't want to build up your courage. You are afraid of speaking English. You are afraid of speaking. You are thinking at the time of speaking that whenever I make a mistake, okay, rest of the students who are sitting in the class will laugh at my sentences. Am I right or wrong? हाँ, अगर आप ऐसे सोच रहे हो, दिमाग में ऐसे चल रहा है, नेगेटिविटी चल रही है कि अगर मैं कुछ पोडियम से गलत ही बोलूंगा तो जो मेरे क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं मेरे सेंटेंस पे हंसेंगे, किसी और ही इज मेकिंग रॉन्ग सेंटेंस. ओके, एंड आई टोल्ड यू मोर देन 100 टाइम्स, कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा. ट्राई टू रिमूव योर हेजिटेशन, ट्राई टू रिमूव योर फियर. ओके, whenever you get victory, whenever you get victory on your fear, on your hesitation, कब ये विक्ट्री मिलेगा हेजिटेशन पे, फियर पे? जब प्रैक्टिस करोगे. राइट नाउ आई एम स्पीकिंग फ्रॉम द पोडियम, आई एम थिंकिंग दैट I am living things, and rest of audience who are sitting in front of me, they all are non-living. They all are a statue. They can't catch my mistakes. मेरी गलतियों को नहीं पकड़ सकते हो. हाँ, ये सोचना है कि जितने भी लोग आगे बैठे हुए सबके सब क्या है? स्टैचू है, नॉन लिविंग थिंग्स है. एंड आई एम लिविंग थिंग्स, और मैं ही लिविंग थिंग्स हूँ. आई विल स्पीक एंड रेस्ट ऑफ स्टूडेंट will listen to my sentences carefully. बाकी के लोग जो बैठे हैं वो बस सुनने के लिए आए हैं, और मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ? मैं बोलने के लिए आया हूँ. सो माई ड्यूटी इज स्पीकिंग एंड योर ड्यूटी इज लिसनिंग. लेकिन ये कहा जाता है कि क्लास में लिसनर इज बेटर देन स्पीकर. श्रोता हमेशा वक्ता से क्या होता है? श्रेष्ठ होता है. सुनने वाला बोलने वाले से क्या होता है? श्रेष्ठ होता है. ओके, बहुत से लोग भी आ रहे हैं, पैर कांप रहा है, आवाज लड़खड़ा रहा है. वाई? बिकॉज कभी आपने बोला नहीं है कहीं स्टेज से. और ये क्या है? मैंने बताया था कि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज बट स्पीकिंग इज एन आर्ट. अंग्रेजी एक भाषा है, परंतु बोलना क्या है? कला है. एंड द आर्ट, दिस आर्ट वी आर हियर टू लर्न. हम ये आर्ट यहाँ पे क्या किस लिए आए? यही आर्ट हम लोग सीखने के लिए आए. एंड anyhow your intention to learn this art, okay, at any cost, at any rate, हर कीमत पे तुम्हारा जो इंटेंशन है, तुम्हारा इरादा है, वो यही होना चाहिए. आई हैव टू लर्न दिस आर्ट. मुझे इस आर्ट को क्या करना है? सीखना है. मैंने अभी एक शब्द बोला ना, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा खुद ही बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या. अपने आप को इतना बेहतर बना लो, इतना बेहतर बना लो, ठीक है, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे वो स्पीकिंग का हो, चाहे वो कोई भी कार्य हो, इतना अपने आप को मजबूत बना लो कि खुद ही वो पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए, कौन से पोस्ट चाहिए. बट राइट नाउ यू आर मेकिंग प्रिटेंट ऑफ योर सेल्फ. खुद से बहाना बना रहे हो. यू आर स्पेंडिंग योर टाइम एट सम रॉन्ग प्लेसेस. हाँ, अभी मुझे एक चीज पता चला ना, रूटीन से पता चला कि यू स्पेंड योर टाइम ऑन व्हाट्सएप, यू स्पेंड योर टाइम ऑन फेसबुक, यू स्पेंड योर टाइम ऑन स्नैपचैट, and you spend your time on Instagram. So these are the platform, these are the platform useless platform we can say. हम लोग कह सकते हैं सब के सब क्या है? useless platform है. Spending time on this platform you can't make your career. इस प्लेटफॉर्म पे आप अपना टाइम स्पेंड करके करियर नहीं बन सकता है. You are thinking that one day I have to be I think successful person in my life, and I have to be a supportive members of my family, and I have to help my family in critical situation. I have to maintain, I have to manage, I have to improve the condition of my family. I have to improve the financial condition of my family. How? If you were spending your time on this bad platform, okay, do you think with the help of these activities you can improve the condition of your family? ऐसा लगता है कि यहाँ पे समय स्पेंड करने से, व्यतीत करने से हम अपने फैमिली की कंडीशन को सुधार सकते हैं? नहीं सुधार सकते हैं. राइट नाउ मे बी यू कैन ड्रीम, बट यू कांट कंप्लीट. विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटीज, इफ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम on these platforms,
अगर इस प्लेटफॉर्म पे स्पेंड कर रहे हो टाइम, देन आई कैन से यू कैन ड्रीम बट यू कांट कंप्लीट इट। सपने देख सकते हो क्योंकि सपने पर किसी का रोक नहीं है, लेकिन पूरा नहीं कर सकते हो। मैं हमेशा यही बोलता हूं कि इफ यू वांट टू सी योर इमेज, इफ यू वांट टू सी योर सेल्फ, अगर अपनी छवि को देखना है, अगर खुद को देखना है, जस्ट लुक इनटू योर पेरेंट्स आई, अपने माता पिता के आंखों में देखो, यू विल सी योर इमेज, यू विल सी योर सेल्फ। तुम जब उनकी आंखों में देखोगे ना तब खुद को देखोगे। एंड ऑल्सो यू विल सी द पॉवर्टी ऑफ योर पेरेंट्स, और अपनी अपनी पेरेंट्स की पॉवर्टी को भी देखोगे, गरीबी को भी देखोगे। यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऐसा कोई है? कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है। सभी लोग जमीन स्तर से ही उठ के आए हुए हैं। एंड सभी के पास, each and every person who are sitting in the class, each and every student who are sitting in the class, they have their own dreams. जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं सबके खुद के सपने हैं। Right now, your parents is giving you something. अभी आपके पेरेंट्स कुछ आपको दे रहे हैं। You have to think, I have to return. I have to return it with simple interest to my parents. अभी मेरे पेरेंट्स मुझे जो दे रहे हैं ना, एक समय ऐसा आएगा जब मैं अपने पेरेंट्स को क्या करूंगा, मैं अपने पेरेंट्स को सिंपल इंटरेस्ट के साथ क्या कर दूंगा, लौटाऊंगा। राइट नाउ योर पेरेंट्स सेंडिंग यू 500 फॉर एक्सपेंस, 1000 फॉर एक्सपेंस फ्रॉम फोन पे, फ्रॉम गूगल पे, ओके। अभी वो 500 भेज रहे हैं, 1000 भेज रहे हैं। हमेशा ये सोचो पॉजिटिव में कि मम्मी या पापा आज आप 500 भेज रहे हैं, ठीक है, मैं अपने आप को इतना काबिल बना दूंगा कि एक समय ऐसा आएगा जब मैं आपके खाते में क्या करूंगा, 50,000 सेंड करूंगा। दिस इज माई प्रोमिस। हाँ, दिस इज माई प्रोमिस, दिस इज माई वर्ड्स, आई एम गिविंग यू माई वर्ड्स। मैं वचन दे रहा हूं, ठीक है, कि द डे विल कम इन दैट टाइम व्हेन आई विल स्टैंड इन अ गुड पोजीशन, व्हेन आई विल बिकम सक्सेसफुल पर्सन इन माय लाइफ, व्हेन आई विल अचीव माय ड्रीम्स, देन आई विल सेंड 50,000 पर मंथ इन योर अकाउंट। इट्स माय वर्ड्स, इट्स माय प्रॉमिस टू यू। ये मेरा वादा है आपसे। राइट नाउ यू आर अफ्रेडिंग ऑफ, डरना किस बात की है? बहुत से लोग होते हैं एग्जाम आता है तो एग्जाम में क्या करते हैं, हाँ, इबादत करना शुरू हो गया, पूजा पाठ करना शुरू हो गया। हाँ, डू यू थिंक, ऐसा लगता है द गॉड विल हेल्प यू? हाँ, एक कहा जाता है गॉड विल हेल्प, गॉड हेल्प दोज पर्सन हु हेल्प हिमसेल्फ। भगवान उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं की सहायता करता है, ठीक है। एक कहावत है ना कि, और कहा जाता है कि उसको द पर्सन हु विल थिंक पॉजिटिव ही विल डू पॉजिटिव, ठीक है। ऐसा व्यक्ति जो पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोचता है वो सकारात्मक ही करता है, ठीक है। अभी जिंदगी में बहुत से प्रॉब्लम्स को फेस करना है, जिंदगी के अभी अप एंड डाउन्स को अभी देखे नहीं हो। बहुत से ऐसे चीजें आती हैं कभी कभी लाइफ में, दे विल ब्रेक यू इनटू पीसेस, वो तुमको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देंगी। बट यू हैव टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस लेवल, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को क्या करना है, बिल्डअप करना है। यू हैव टू बी अ मोटिवेटर योर सेल्फ, स्वयं को मोटिवेटर बनाओ। इट मीन्स दैट यू मस्ट हैव कैपेसिटी टू मोटिवेट योर सेल्फ। अगर अपने आप, अगर तुम एक मोटिवेटर नहीं हो, अगर तुम मोटिवेट खुद को नहीं कर सकते हो, और वही इंसान क्या होता है जब जिंदगी के अप एंड डाउन होते हैं उसी में क्या होता है, वो बिखर जाता है। जब बाढ़ आता है ना, उसका फ्लोट्स आता है तो उसी में क्या होता है, दह जाता है। जब आंधी आती है उसी में क्या होता है, उड़ जाता है। एंड अगर तुम्हारे पास कैपेसिटी है, एंड अगर तुम्हारे पास कैपेसिटी है, इफ यू हैव कैपेसिटी टू मोटिवेट योरसेल्फ, इफ यू हैव कैपेसिटी टू मेक यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, इफ यू हैव कैपेसिटी टू स्टैंड इन द स्टॉर्म, इन द फ्लोड्स, in any situation, there is no any kinds of bad elements, there is no any kinds of floods, storms and bad time who breaks you into pieces, who breaks your moral down, who breaks your confidence level. ऐसा कोई नहीं है, ना कोई बाढ़ हिला सकता है, ना बहा सकता है, ना हवा उड़ा सकता है, अगर खुद के पास कॉन्फिडेंस लेवल हमारा क्या हो, स्ट्रांग हो, विल पावर हमारा क्या हो, स्ट्रांग हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बार कहा था ना, इवन वी कांट रीच द स्टार्स बट आवर आईज शुड बी टुवर्ड्स देम। भले ही हम चंद्रमा पे न पहुंच सके लेकिन हमारी आंखें हमेशा उधर होनी चाहिए, ठीक है।
अभी बारिश आ रहा है, तूफान आ रहा है, बहुत से स्टूडेंट हैं जो सोचते हैं नहीं आई विल नॉट गो टू माई कोचिंग टुडे, आज मैं अपना कोचिंग आज नहीं जाऊंगा मैं कोचिंग, बिकॉज ऑफ दिस स्टॉर्म, इस तूफान के कारण, बिकॉज ऑफ दिस रेन, इस बारिश के कारण। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जब हिस्ट्री को खंगालोगे तो। ऐसे ऐसे महान व्यक्ति जो आज तुम स्कूल पढ़ते हो, उनकी जीवनी को पढ़ते हो, ऑटोबायोग्राफी पढ़ते हो, ठीक है, उन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, तभी आज उनका हिस्ट्री में नाम दर्ज है। एंड राइट नाउ वी आर रीडर एंड वी आर रीडिंग अबाउट देम, और हम लोग पढ़ रहे हैं ना उनके बारे में। जस्ट ट्राई टू मेक योर हिस्ट्री, डोंट ट्राई टू मेक योर विक्ट्री, जस्ट ट्राई टू मेक योर हिस्ट्री। अपनी विक्ट्री के लिए प्रयास मत करो, अपनी हिस्ट्री के लिए प्रयास करो। ठीक है, बारिश आया तूफान, हाँ कहा जाता है ना, आज बादलों ने फिर साजिश की है और जहां पे मेरा घर था वहीं पे बारिश की है। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पे आसिया बनाने की। मतलब कि ड्रीम्स हमारा जो है, मुझे ये बनना है। अगर आई एम थिंकिंग दैट आई हैव टू बी, आई हैव टू गो अहेड फॉर द पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट इन माय लाइफ, मुझे लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे जाना है, मुझे एनडीएस बीट करना है, मुझे सीडीएस बीट करना है, तो चाहे आंधी आए या तूफान आए, नथिंग इज इम्पोर्टेंट than my education, nothing is important than my career and nothing is important than my success। ना मेरे सफलता से कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना मेरे करियर से ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण है, और ना मेरे सपनों से ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण है। एंड नथिंग इज इम्पोर्टेंट than my family, और ना तो मेरे परिवार से कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, दिस ऑल आर द फेवरेट पार्ट, दिस ऑल आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माई फैमिली, एंड फॉर देम आई कैन डू एवरीथिंग। ये मेरे जीवन के सबसे अहम हिस्सा है और मैं इनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। आई एम नॉट थिंकिंग दैट कि मैं कोई गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, आई एम वन ऑफ देम। मैं भी तुम लोगों में से ऐसे ही हूँ। यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर योर सक्सेस, आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर माई सक्सेस। द डे विल कम, इन दैट टाइम यू विल फाइंड ऑफ योर सेल्फ एज ए सक्सेसफुल पर्सन, and maybe the day will come in that time I'll find myself as a successful person. In that time I'll think, though I achieved my goal, I completed my target, I completed my parents dream। मैंने अपने माता पिता के सपनों को भी पूरा कर लिया, मैंने अपना जो ड्रीम था अचीवमेंट कर लिया। और ये जो चीजें हैं, कंडीशन सुधर सकता है, बस एक ही चीज है, एजुकेशन। गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ट्राई टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन ही एक ऐसा चीज है जो आपके हर एक सपने को पूरा कर सकता है। नहीं तो सोचोगे कि कहीं जाकर कमा लोगे, only you will make money, what only you will make money 10,000 15,000। do you think with the help of 10,000 and 15,000 will you survive your life? क्या लाइफ को सर्वाइव कर सकते हो? कैन यू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ योर पेरेंट्स? क्या अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सकते हो? Even that is a very less money, and with the help of that money you can't complete your half dreams। उस पैसे से अपने आधे सपने भी नहीं पूरा कर पाओगे। और ये एजुकेशन है, पढ़ाई, बस क्या करना है? पढ़ाई करना है। क्या करना है? पढ़ाई करना है। पढ़ाई करो, एग्जाम्स की तैयारी करो, अटेम्प्ट डालो, और अटेम्प्ट के साथ साथ क्या करो, सोचो कि दिस इज माई लास्ट एंड फर्स्ट अटेम्प्ट। ये सोच के चलना है। कोई किसी भी चीज का अटेम्प्ट दे रहे हो, ये सोचना है कि दिस इज माई लास्ट एंड फर्स्ट अटेम्प्ट, ये मेरा अंतिम और पहला अटेम्प्ट है। अटेम्प्ट निकालो, नौकरी पाओ, बढ़िया से स्टैंड अप बिल्डअप हो जाओ, स्टैंड अप हो जाओ। हाँ, अच्छे जो तुम्हारा दिल कर रहा था आज से 10 साल पहले, वो सारी चीजें तुम्हारी है। जो पेरेंट्स के साथ तुम टाइम एक्सपेंड करना चाहते थे विथ हैप्पीली, वो सारे मोमेंट तुम्हारे हैं। और बस यही एक चीज है जिससे हम लोग अपनी सारी चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी क्या करना है, कभी जा करके देख लेना बाहर में, हाँ, इतना बड़ा बड़ा सिलेंडर, इतना बड़ा बड़ा सिलेंडर लेकर क्या करते हैं, 10 मंजिले पे 20 मंजिले पे चढ़ते हैं वो लोग लेकर के। अब सोचो क्या वो चीज को बस जब भी तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो ना, एक बार वो वीडियो में आकर देख लेना। जो वेल्डिंग कर रहा है, क्या कर रहा है? वेल्डिंग कर रहा है, बैठा हुआ है और ऐसे आंख पे लगाया हुआ है, ऐसे वेल्डिंग कर रहा है। क्या मतलब उस लाइफ का? उस जिंदगी का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। मेरे नजर में उस जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। इट्स बेटर टू सुसाइड। उससे बेहतर क्या है? सुसाइड। आदमी कहता है ना, क्या करता है सुसाइड करना, लेकिन तुम्हारे पास कैपेसिटी इतना है, जब उसकी कैपेसिटी का यूज ही नहीं करोगे, तुम्हारे पास ब्रेन की जो कैपेसिटी है वो इतना है कि जब यूज ही नहीं करोगे, ठीक है, तो फिर जी करके क्या करोगे? उस काम को करने से कोई फायदा ही नहीं है। इट्स बेटर टू सुसाइड।
क्योंकि मेमोरी की कैपेसिटी है ना, ये 8 GB का है, ये 10 GB का है, 2 GB का है, 5 GB का है, लेकिन गॉड हैज गिवन अस इन्फिनिटी मेमोरी। भगवान ने हमें क्या दिया है? हमें मेमोरी की कोई लिमिट ही नहीं दिया। जब तक तुम डेड नहीं कर जाओगे तब तक मेमोरी क्या होती रहेगी, तब तक वो भरती रहेगी, तब तक वो भरती रहेगी। ठीक है, तो जब इतना कैपेसिटी है तो जस्ट रिकॉग्नाइज योर सेल्फ। ओके, so with this thought now like to end my speech. Don't let your dreams die, always give them wings. अपने सपनों को मरने मत दो, उन्हें पंख दो। क्या करने के लिए? टू फ्लाई इन द स्काई, आकाश में उड़ने के लिए। दैट्स ऑल।